सब तरफ से बुद्धि का ध्यान अपने अविनाशी सत्य, अविनाशी स्वरूप के चित्र, ज्योति बिंदु, आत्मा की ओर अपने आप को स्थित करें। इस देह से बुद्धि को हटाकर अविनाशी सत्ता इस शरीर में स्वतंत्र आत्मा में विराजमान हूं। ध्यान करें, अपने स्थिति में आकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर और कुछ भी याद ना आए इस पल में, अपने ध्यान में, अपनी स्थिति में एकाग्र। मैं इस देह में विराजमान प्रकाश का बिंदु आत्मा स्वतंत्र इसमें विराजमान रहती हूं। इन इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले हर कर्म में मैं बंधी हुई नहीं हूं। मैं मालिक हूं। ये इंद्रियां मेरी हर बात सुनती है। मन वही सोचेगा जो मालिक जिस स्थिति को सोचने को उसको कहेगा। मन मेरी सुनता है। मैं मन की मालिक हूं। मन मेरी हर बात सुनता है। मैं बुद्धि की मालिक हूं। मेरे सब निर्णय सही होते हैं। मैं अपने मूल संस्कारों से कर्म में रहती हूं। अपने से, अपने चिंतन से, अपने उन्नति के खुद को अनुभव में रखें। मैं आत्मा अपने हर स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को राजा स्वराज्य से चलाता हूं। देखिए अपने आप को इस समय एक एक अनुभव को रुक कर अपना देखें। मन में कई संकल्पों का प्रवाह रहता है। उसकी गति का अनुभव भी हमें होता है। कभी फास्ट गति होती है, कभी एकाग्रता भी होती है। राजा बनकर मन के स्वराज्य को स्थापित करना है हमें। अपने साथ अपने बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना है हमें। मन में चलने वाले विचारों की गति, क्वालिटी अपने से सच्चा रहना है हमें। उन लहरों को मन में उठने वाली
ऑब्जर्व करें। हमारे मन की लहरों में अब परमात्मा की लहरें, मुरली की लहरें, शुभ भावनाएं, शुभकामनाओं का ज्यादा प्रवाह है। अपने स्वराज्य से चलने वाले मन को शाबाशी दें। एक एक कर्म इंद्रिय को सामने और अपने को उसके सामने खड़े होकर देखें। सूक्ष्म को भी हम देख सकते हैं बुद्धि द्वारा। अपने आज के जीवन को देखें, क्या थे और हम आज क्या बने हैं। परमात्मा से ज्ञान लेकर हम कितने श्रेष्ठ बने हैं। सामने अपनी बुद्धि को देखें और आज का ये जीवन सही निर्णय की बुद्धि होने का प्रमाण है। अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रीय बुद्धि को भी शाबाशी दें। सदा सही श्रीमत प्रमाण निर्णय लेने के लिए एक एक सूक्ष्म कर्मेंद्रिय को सामने रखें और खुद को सामने आत्मा रूप में। मूल संस्कारों को पवित्रता, ज्ञान, शांति, व्यवहार में हम कितना इसको प्रयोग कर रहे हैं। परिवार में दृष्टि कितनी पवित्र हो गई है सबके लिए। जो विश्व है और जो परिवार आज कर्म बंधन का है, हमारे लिए सोच अब दो नहीं है, हर एक परिवार है। हर आत्मा इस संसार की मेरी है, मेरा परिवार है। अपने व्यवहार की पवित्रता को संस्कार से होने वाले चेक करें। किसी के प्रति अच्छी सोच, किसी के प्रति कम, ये संस्कारों का स्वराज्य नहीं है। एक समान सोच, संस्कार स्वराज्य से चल रहे हैं। अपनी हर सूक्ष्म कर्मेंद्रिय को राजा खुद देखे। मन की लहरों में उसकी गति, बुद्धि के निर्णय कैसे हैं और संस्कारों से व्यवहार मूल संस्कारों का है। चेक करें। अपने वर्तमान इस देह को भी सामने लेके आए, जिससे हम व्यवहार करते हैं। आत्मिक दृष्टि का व्यवहार इन आंखों से करते हैं। सब मेरे हैं। पवित्रता का व्यवहार सबके लिए सहयोग इस हाथों से करते हैं। सबके प्रति शुभ भावना इस मुख से वरदानी बोल का व्यवहार करते हैं। इस देह को सामने रखकर देखें। अब ये देह स्वार्थ से नहीं है। स्व के अर्थ में मैं आत्मा स्थित होकर इस देह से व्यवहार करती हूं। मैं आत्मा हूं।
अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों की मैं राजा। मेरी हर एक स्थूल कर्मेंद्रिय, हाथ, आंखें, मुख आत्मिक स्मृति से ही कर्म में मैं इनसे आती हूं। अपने आप को देखना और बार बार देखना बहुत जरूरी है। मैं अविनाशी आत्मा हूं। जीवन के किसी भी परिवर्तन को प्रश्न से नहीं देखती हूं। मैं अविनाशी आत्मा सदा अपने शांत स्वरूप से रहती हूं। किसी भी परिवर्तन को प्रश्न से नहीं देखती हूं। जिस दिन परमात्मा और परमात्मा की शिक्षा मुझे मिली है, मैं किसी भी परिवर्तन को प्रश्न में नहीं रखती हूं। कर्म का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, मेरे पास उस परिवर्तन के सारे उत्तर पहले से हैं। कोई अच्छा है हमारे लिए, कोई कर्म में हमसे हिसाब किताब में है, कोई बहुत सुख देता है, कोई दुख देता है। मैं किसी भी परिवर्तन को प्रश्न से नहीं लेती हूं। कर्म का ज्ञान, समय का ज्ञान मुझ में उत्तर पहले से ही है। मैं आत्मा स्थित हूं अपने मूल स्वरूप से हर कर्म में। इस दुनिया से एकाग्र होते होते, अपने में आते आते, अब अपनी आंतरिक दुनिया के उस गहरे अनुभव की तरफ चलते हैं जो परमात्मा और आत्मा, बच्चे और पिता के अनुभव की तरफ। कर्म की दुनिया से पार चले, परम धाम जहां से आई थी आत्मा, उस घर की तरफ अपना मुख करे, अंतर्मुखी होकर। अंतर्मुखी होकर अपने घर परम धाम की ओर अपना मुख रखेंगे। मैं आत्मा इस कर्म भूमि में जिस जगह से आई हूं, सम्मुख आज उसको देख रही हूं। परम धाम में, इस दुनिया से बाहर, मुझ आत्मा का अविनाशी घर, इस नीले प्रकाश से पार, सफेद प्रकाश को पार करती मैं आत्मा परम धाम घर में अपने स्थित हूं। और सहज ही शिव बाबा के सम्मुख इस अविनाशी रिश्ते के पास जाके बैठ गई हूं। चारों तरफ सुनहरा लाल प्रकाश, चारों तरफ शिव बाबा के चारों तरफ लाल प्रकाश, और वो चमकता ज्योति बिंदु उस प्रकाश के बीच।
चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश और चमकता बिंदु शिव बाबा, सफेद सितारा, उसके बीच में आत्मा अपने बाबा के पास, सामने बिल्कुल मैं सामने उनके। अपनी शक्ति स्वरूप में स्थित हो। शिव बाबा, मैं आपका हूं, आपकी संतान हूं, अविनाशी संतान हूं। मैं आत्मा सदा आपका हूं, आप सदा मेरे हैं। मैं आप समान हूं, सर्वशक्तिवान की संतान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। खुद की शक्तियों का अनुभव और जागरण स्वतः ही बाबा के पास बैठकर करें। प्रेम के सागर, शांति के सागर। मैं आत्मा मास्टर प्रेम शांति की सागर हूं। मीठे बाबा, मैं आपका बच्चा स्वराज्य अधिकारी हूं। आपके पास आना मुझ आत्मा के लिए अब बहुत सहज हो गया है। कर्म की दुनिया से घर में आना और घर से शक्ति लेकर कर्म करने जाना। मैं शक्ति भरकर इस दुनिया में पुनः लौट रही हूं। शरीर की प्रकृति में विराजमान मैं आत्मा स्वराज्य से कर्म इंद्रियों में स्वराज्य, कर्म में स्वराज्य, मैं फरिश्ता हूं। एक सेकंड में फिर से शक्ति लेने इस कर्म की दुनिया से घर चले। बाबा के प्रकाश में, उस ज्योति बिंदु के पास में, मैं शक्ति के अनुभव में बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। समर्पित, समर्पण कर स्वराज्य से फिर से लौटे। ये बार बार जाना, जाकर आना, फिर जाना, फिर आना, आत्मा को उसके अविनाशी और शरीर के स्पर्श से अलग महसूस उसको कराता है। कि वस्त्र अलग है, यात्री वस्त्र से अलग है। वो घर से आया हुआ है। वस्त्र छोड़ना और घर जाना, फिर घर से वस्त्र धारण करके कर्म में यहां आना। यात्री अलग है, मैं आत्मा स्पष्ट अपने आप को इससे अलग दिख रही हूं। मैं फरिश्ता विश्व के लिए, हर एक के लिए। इस 5 तत्व के शरीर से अलग फरिश्ता पूरे विश्व को सकाश शांति के मुझ फरिश्ते से पहुंच गई है। निरंतर पहुंच रही है हर व्यवहार द्वारा, हर बोल द्वारा।
मेरे सिर्फ होने द्वारा।